डिस्क्रिप्शन में आपको एक रिज्यूम टेम्पलेट मिलेगी। जो लोग फ्रेशर्स हैं वो लोग क्या करें, अगर आप लोगों के पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी और कंपनी का एक्सपीरियंस है, आप लोग वो लगाइए। अप्लाई करने के 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को असेसमेंट का मेल आ जाएगा। इसका जो असेसमेंट होगा वो होगा 5 सेक्शन के अंदर होगा। अगर आप लोग बीपीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर बीपीओ सेक्टर में अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं तो फ्रेश प्रिंट जैसी कंपनी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अपने करियर को ग्रो करने के लिए। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेश प्रिंट के बारे में, जिसमें अभी करंट में हायरिंग चल रही है, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है, सारी चीजें मैं 1 बाय 1 आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। करंट में फ्रेश प्रिंट में हायरिंग चल रही है ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के लिए। इसमें जो आपका जॉब रोल रहेगा वो मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा। अगर आप लोगों के पास मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। इसमें जो आपका जॉब रोल रहेगा वो मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा, यानी कि आपको ईमेल और टेक्स्ट के थ्रू मार्केटिंग करनी रहेगी, आपको एड्स चलाने रहेंगे, आपको सीटीआर देखना रहेगा, क्लिक थ्रू रेट देखना रहेगा। मार्केटिंग में सीटीआर होता है, काफी सारी चीजें आपको इस जॉब रोल में करने को मिलेगी। ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्ट काम पे लगा देंगे। ऑब्वियसली किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसमें पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही उसमें काम किया जाता है। अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जब आप इसमें अप्लाई करने जाएंगे तो इसके जॉब पोर्टल पे वहां पे क्लियरली मेंशन आपके पास 2+ ईयर्स का मार्केटिंग या फिर उससे रिलेटेड कोई सा भी एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि देवेंद्र भाई हमारे पास तो कोई भी 2 साल या फिर उससे ज्यादा का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग क्या करें। तो मैं आप लोगों को इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूं, क्या कुछ करना है आप लोगों को। और काफी लोगों को जब भी आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो काफी लोगों को रिप्लाई नहीं आते हैं। 100% 2 मिनट के अंदर अप्लाई करने के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। उसकी ट्रिक भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, 100% वर्क करेगी वो ट्रिक। के बाद इसमें लिखा है कि टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, बट ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। उसी के साथ साथ जॉब पेज पे ये भी मेंशन है कि आप लोगों को HTML और CSS का नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली सबको इसका नॉलेज होता है। टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग हैं, जिन लोगों ने बीकॉम कर रखी है, BCA कर रखी है, बीटेक कर रखी है, इन लोगों को पता होगा HTML और CSS क्या होती है। ये लैंग्वेज होती है बेसिकली, और इन सब चीजों को आप लोगों को रिज्यूम में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इन सब का नॉलेज नहीं है तो सीधा यूट्यूब पे जाना, नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल से आपको HTML CSS देखना है और नॉर्मल से उसका नॉलेज लेके आना है। ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं देखना। टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होते हैं ना, इनको भी ज्यादा कुछ हाई पता नहीं होता है। आपको सिर्फ बेसिक चीजें याद रखनी है, क्योंकि आप लोग असेसमेंट तो पास कर लोगे, बट जब इंटरव्यू होगा तो उसमें आपसे इससे रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा यूट्यूब पे इसके रिसर्च कर लेना, HTML और CSS क्या होता है, नॉर्मल सी चीजें, बस बेसिक चीजें। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग कैसे अप्लाई करें, सारी चीजें मैं 1 बाय 1 आपको चलिए बताता हूँ शुरू से। सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपका नाम, फोन नंबर, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, वो आप लोग इंटर कर सकते हैं। इसमें आप लोग मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ईमेल आईडी और दूसरा फोन नंबर यूज करके। फोन नंबर के डिजिट्स आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि फोन नंबर का वेरिफिकेशन नहीं होता है अप्लाई करते टाइम। सिर्फ ईमेल आईडी आप लोग करेक्ट डालना, क्योंकि आपको जो कम्युनिकेशन आएगा वो भी ईमेल आईडी पर ही आएगा। अब काफी लोग मेरे पास आएंगे, देवेंद्र भाई हमने फ्रेश प्रिंट में कम से कम हजारों बार अप्लाई किया है बट हमको रिप्लाई नहीं आता है, हम लोग क्या करें। तो मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक रिज्यूम मिलेगा, एक रिज्यूम टेम्पलेट मिलेगी, मेरी खुद की रिज्यूम टेम्पलेट है। उस रिज्यूम को बनाने में मैंने 3 से 4 घंटे लगाए हैं। देखिए, जब आप लोग अप्लाई करते हैं ना किसी भी जॉब के लिए, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखना पड़ता है। जैसे कि इसमें क्वालिफिकेशन लिखा है 2+ ईयर का आपके पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, HTML CSS का आपको नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके रिज्यूम में होनी चाहिए। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। उसी के साथ साथ 2+ ईयर का जो मार्केटिंग वाला जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें आप लोगों को क्या करना है, मैंने क्या खेल किया है देखिए। जब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो काम करने के बाद, जैसे कि मैंने क्यू कनेक्ट में काम किया था, वहां पे मेरी मिंत्रा प्रोसेस थी। किसी भी अगर नई कंपनी में आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहां पे सिर्फ आपसे ये पूछते हैं आप लोग कौन सी कंपनी में काम करते थे, आपका क्या जॉब रोल था, क्या आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पुरानी कंपनी में। कोई भी आपसे ये नहीं पूछता है कि आपके क्लाइंट का नाम क्या था। जैसे मैंने क्यू कनेक्ट में मिंत्रा में काम किया, अगर मैं डायरेक्टली भी मैं खुद से बताता हूँ ना कंपनी को कि मैं मिंत्रा में काम करता था, तो वो लोग मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो अपनी कंपनी के क्लाइंट का नाम ना बताए। तो आप लोगों को यही खेल करना है। मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली अपना जो अप्लाई किया है, अप्लाई करते मुझे 1 साल का क्यू कनेक्ट का एक्सपीरियंस है, मैंने क्यू कनेक्ट का एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया है। उसके बाद मैंने उसमें लिख दिया कि मुझे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे नॉर्मल सा जो भी एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें मैंने उसमें मेंशन कर दी है। जब मेरा इंटरव्यू होगा वो मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ काम करता था, मैं कंपनी बता दूंगा, कहाँ से कहाँ तक काम किया वो सारी चीजें बता दूंगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजें मैं चेंज कर दूंगा। मैं बता दूंगा मेरा काम था वहां पे मार्केटिंग का। जब वो लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो लोग सिर्फ ये चेक करते हैं कि इस बंदे ने यहाँ पे इस टाइम से लेके इस टाइम तक काम किया है या फिर नहीं किया है। सिर्फ इतना सा वेरिफिकेशन होता है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। मैंने 1 साल का क्यू कनेक्ट का लगा दिया, 1 साल का टास्कस का लगा दिया। बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग क्या करें, जो लोग फ्रेशर्स हैं वो लोग क्या करें। आप लोगों को सिंपली करना है, आप लोगों को कोई सी भी कंपनी उठानी है जो भी मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग की कंपनीज बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती है जो रजिस्टर्ड कंपनी है। इसमें फ्रेश प्रिंट में मैंने कई सारी कंसल्टेंसी से बात की है। वो लोग क्या करते हैं, उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों को फेक एक्सपीरियंस बनाते हैं, फेक सैलरी स्लिप, सारी चीजें फेक बनाते हैं वो।
तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। अगर मार्केटिंग की किसी कंपनी से आपका कनेक्शन है, अच्छा खासा कनेक्शन है, तो उसका एक्सपीरियंस आप लोग बनवा सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसे देकर या फिर कुछ भी करके उनसे बात करके आप लोग एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम आप उनसे बोल सकते हैं कि बीजीवी के लिए अगर कुछ भी आए तो आप लोग वेरीफाई कर देना, और सैलरी स्लिप वगैरह सारी चीजें वो लोग बना के देते हैं। बाकी मैं तो प्रेफर करूंगा, अगर आप लोगों के पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी और कंपनी का एक्सपीरियंस है, आप लोग वो लगाइए और सारी चीजें, मेरा जो रिज्यूम है उसे चेक करना, सेम टू सेम वैसा रिज्यूम बनाना। 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को असेसमेंट का मेल आ जाएगा। मैंने 5 से 6 बार अप्लाई किया, अलग अलग ईमेल आईडी फोन नंबर से 5 से 6 बार ही मुझे इंटरव्यू का मेल आया। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स रिज्यूम में भी अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर चेंज करना, तभी आप लोगों को असेसमेंट का मेल आएगा। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। किसी भी फील्ड से अगर आप लोग ग्रेजुएट है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लोग अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को नाम, फोन नंबर, ये सारी चीजें पूछेंगे। उसके बाद वहां पे एक अटैच का ऑप्शन रहेगा, जिसमें आप लोग अटैच पे क्लिक करके अपना रिज्यूम अटैच कर देना, जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद वहां पे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो वहां पे आप लोग एक आंसर आपको देना पड़ेगा बहुत बड़ा, जो कि मैंने चैट जीपीटी से ही कॉपी किया। वहां पे लिखा है कि आपको चैट जीपीटी से कॉपी नहीं करना है, बट मैंने चैट जीपीटी से ही कॉपी किया और मुझे 100% रिस्पॉन्स आया है, तो उसका आंसर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। व्हाट इज योर मोस्ट एडवांटेज डिग्री, ये जो सारे सवाल है, ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीजें अप्लाई करने का सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप लोग चेकआउट कर लेना। 5 से 6 सवाल के क्वेश्चंस भी है, तो सारी चीजें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को असेसमेंट का मेल आ जाएगा, जो कि टेस्ट गोरिल्ला पर लिया जाएगा। आपका टेस्ट गोरिल्ला का आपको असेसमेंट का मेल आएगा। इसका जो असेसमेंट होगा वो होगा 5 सेक्शन के अंदर होगा। पहला सेक्शन रहेगा न्यूमेरिकल रीजनिंग का, जिसके अंदर 12 क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शनल बेस्ड रहेंगे, जिनको आपको 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने रहेंगे। दूसरा सेक्शन रहेगा सेल्स एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिनको आपको 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने रहेंगे। थर्ड सेक्शन रहेगा अटेंशन टू डिटेल्स का, जिसके अंदर 12 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको आपको 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना रहेगा। अटेंशन टू डिटेल्स मतलब कि वो रहता है ना कि जिसमें 2 इमेज दे दी, जिसमें पूछेंगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ऐसा कुछ करके 12 क्वेश्चंस रहेंगे। फोर्थ सेक्शन रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसके अंदर 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिनको आपको 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने रहेंगे। फिफ्थ वाला सेक्शन रहेगा कस्टम क्वेश्चन। कस्टम क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपका कैमरा ऑन रहेगा, तो आपको 3 मिनट तक उसको बोलना रहेगा। तो वो भी मैंने बोल दिया था। 5 सेक्शंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। सारे क्वेश्चन 100% हर बार असेसमेंट देने पर सेम आ रहे हैं। मैंने असेसमेंट दे दिया है विद करेक्ट आंसर्स। 5 से 10 बार मैंने असेसमेंट दिया। एक बार मैंने जो लास्ट वाला असेसमेंट दिया 100% करेक्ट आंसर्स दिए मैंने उसके। मैंने असेसमेंट दे दिया है, कल रात को असेसमेंट दिया था, अभी तक मुझे कोई भी रिवर्ट नहीं आया। जैसे ही रिवर्ट आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा और उसके सारे क्वेश्चन विद आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मुझे रिवर्ट आ जाता है तो, अभी तक रिवर्ट नहीं आया है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज मत करना कि देवेंद्र भाई फ्रेश पेंट के हमें आंसर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया। जैसे ही रिवर्ट आएगा मैं वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा, और या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, क्या इंटरव्यू में पूछते हैं, ये सारी चीजें मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ सारी चीजें सीखता जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ ही मैं भी सारी चीजें सीख रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। किस वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।